भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे तो उनके चरणों के निशान आज भी यहाँ पर विद्यमान है। ये उन टूटे हुए मंदिरों के अवशेष हैं जो कि अब नष्ट हो चुके हैं। नाग कन्याओं की आकृतियाँ मूर्तियाँ बनाई गई थी। वो शिवलिंग हैं जिनका बेतवा नदी हमेशा अभिषेक करती है। अभी तो ऐसी कई प्रतिमाएं यहाँ पर हैं जो कि खंडित अवस्था में खड़ी हैं। शिला लेख भी लिखा हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मैं हूं आज मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में चरण तीर्थ में। ये चरण तीर्थ है, बेतवा नदी दोनों तरफ से बह रही है और बीच में एक टापू है जहां पर यह मंदिर स्थित है। इसका जो प्राचीन नाम था वो च्यवन तीर्थ था। महर्षि च्यवन ने इस जगह पर तपस्या की थी। इस तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे और उनके जब इस स्थान पर चरण पड़े तब इस जगह का नाम चरण तीर्थ हो गया। ये चरण तीर्थ में बेतवा नदी के बिल्कुल किनारे घाट है। इस बेतवा नदी के घाट पर लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। जैसे कि तीर्थों में हरिद्वार है, हरिद्वार की हर की पौड़ी है और गंगा नदी है, इस तरह से मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में बेतवा नदी के तट पर बना यह तीर्थ किसी भी तरह से महत्व में कम नहीं है। इस तीर्थ स्थान पर भगवान शिव के दो मंदिर बने हुए हैं। ये पहला मंदिर है और दूसरा मंदिर आप देख सकते हैं इस तरफ बना हुआ है। यहाँ के दोनों मंदिर मराठी शैली में बने हुए हैं। जैसे कि आप महाराष्ट्र के प्राचीन मंदिरों की शैली देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। हालांकि यहाँ पर कुछ प्राचीन मंदिर भी थे जिनके आप केवल अवशेष देख सकते हैं। सामने ये जो हमारे कुछ स्तंभ जैसी आकृतियाँ दिख रही हैं, ये उन टूटे हुए मंदिरों के अवशेष हैं जो कि अब नष्ट हो चुके हैं, जिनका अस्तित्व अब नहीं है। मंदिर का निर्माण 1775 में मराठों के सेनापति खंडेराव अप्पा जी ने करवाया था। और यह दूसरा मंदिर है भगवान शिव का, जिसका निर्माण खंडेराव अप्पा जी की बहन ने करवाया था। यहाँ की मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम जब यहाँ रुके थे तो उनके चरणों के निशान आज भी यहाँ पर विद्यमान है। थोड़ी देर बाद मैं आपको वो निशान भगवान श्री राम के चरण दिखाऊंगा। बिल्कुल बेतवा नदी के किनारे एक पुरानी संरचना बनी हुई है। हालांकि अब यह खंडहर रूप में परिवर्तित होती जा रही है। तो यहाँ से जाने का कोई भी स्पष्ट रूप से मार्ग नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल नदी है और नदी के बिल्कुल किनारे ये खंडहर जैसी संरचना है। संभवतः यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है अब। इसे देखने से आप स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका निर्माण निश्चित रूप से हो सकता है साल पहले हुआ हो, क्योंकि यह बिल्कुल प्राचीन शैली है, पुराने किले और मंदिरों में देखने को मिलती है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऊपर चलकर देखते हैं कि क्या है। यहाँ ऊपर मंदिर का एक विशाल शिखर पड़ा हुआ है। ऊपर का जो मंदिर का पूरा ढांचा होता है वो यहाँ पर पता नहीं किस तरह से लाया गया होगा। इस शिखर को देखकर इस तरह से प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से बहुत ही पुराना होगा। इस शिखर के निर्माण में पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया गया था और जगह जगह पर इसमें कई संरचनाएं डिजाइनिंग बनाई गई थी। संभवतः ये वही स्थान है जहां से लोग आकर के अपने पूर्वजों का पिंड दान करते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जानकारी का तो बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब इन मंदिरों का निर्माण मराठा सरदारों ने करवाया था तो हो सकता है कि इस इमारत का निर्माण भी मराठा सरदारों द्वारा करवाया गया होगा, जो कि अब बिल्कुल खंडहर में परिवर्तित होती जा रही हैं। यहाँ का जो घाट है ये देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि यह बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि इसके निर्माण की शैली को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे कि रायसेन किले में सीढ़ियों में इस तरह की आकृतियाँ बनाई गई थी। इसके अलावा इस घाट में आप एक और विशेष चीज़ देख सकते हैं, जो कि विजय सूर्य मंदिर विदिशा में और सांची के 2500 साल पुराने स्तूपों में देख सकते हैं।
यहाँ भी मेटल क्लेमिंग का प्रयोग किया गया और बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने के लिए इनके बीच में पिघला हुआ लोहा डाला जाता था और इन पत्थरों की पकड़ को मजबूत बनाया जाता था। वो यहाँ पर भी उपस्थित है। यहाँ घाट में मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कुछ कन्याएं हैं जिनके ऊपर नाग की आकृतियाँ हैं। तो संभवतः ये कहा जा सकता है कि ये नाग कन्याओं की आकृतियाँ मूर्तियाँ बनाई गई थी। पुराणों में नाग कन्याओं का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है, पर संभवतः देवी हैं जो कि कच्छप में बैठी हुई हैं, कच्छप अर्थात कछुए में, और सभी तरफ से नाग कन्याएं हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रही हैं। ये भगवान शिव के वो शिवलिंग हैं जिनका बेतवा नदी हमेशा अभिषेक करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी में कई शिवलिंग हैं। यहाँ से मोर के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन चारों तरफ जंगल जैसा फैला हुआ है तो कोई भी मोर तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती हैं। और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही प्राकृतिक और मनमोहक है। चरण तीर्थ यह विदिशा का एक ऐतिहासिक धरोहर है और यहाँ एक शिव जी का बड़ा भव्य मंदिर है। आप यहाँ विदिशा आए तो यहाँ आकर देख सकते हैं और यहाँ अपनी ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रख सकते हैं। इस जगह में जब भ्रमण करते हैं तो जगह जगह प्राचीन मूर्तियाँ और प्राचीन अवशेष आपको देखने को बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। मराठा सरदारों द्वारा बनवाए गए 2 मंदिर हैं भगवान शिव के। इस तरफ मंदिर हैं और मंदिर से काफ़ी दूर यहाँ खंडित टूटी हुई प्रतिमाएं आज भी देवताओं की पड़ी हुई हैं। हालांकि ऐसी प्रतिमाएं केवल यह अकेली नहीं है, अपितु ऐसी कई प्रतिमाएं यहाँ पर हैं जो कि खंडित अवस्था में टूटी हुई पड़ी हैं। तो स्पष्ट रूप से देखने में तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस देवता की प्रतिमा है, लेकिन संभवतः यह भगवान विष्णु की प्रतिमा होगी, क्योंकि इसी तरह जब आप उदयगिरी की गुफाओं में देखते हैं तो वहाँ पर भी भगवान विष्णु की प्रतिमा देखने को मिलती हैं। पानी से हमने काफ़ी इसे साफ करने का प्रयास किया। इस मूर्ति को उठा करके किसी ऐसी जगह में रख दिया जाए जिससे कि ये थोड़ा सुरक्षित हो, क्योंकि वो ऐसी जगह पर पड़ी हुई थी जहाँ मिट्टी में ढक रही थी। ये एक और छोटे मंदिर की आधारशिला दिखाई दे रही है। यहाँ पर कई स्तंभ और चट्टानें पड़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक विशाल मंदिर था जो कि आक्रमण में तोड़ दिया गया था। ये जितने भी यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं ये सभी उस मंदिर के अवशेष रहे होंगे। टापू में बहुत सारे मिट्टी के अंदर अवशेष दब गए होंगे जो कि अभी बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पड़े हुए पत्थरों में आप अभी भी कलाकृतियाँ और वो मंदिर के चिन्ह अवशेष देख सकते हैं। ये पत्थरों का स्तंभ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये प्रवेश द्वार रहा होगा मंदिर का, क्योंकि आगे चल करके इन्हीं चट्टानों को काट कर ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी। हालांकि अभी ये सीढ़ियाँ बहुत स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन ये प्राकृतिक पत्थरों को काट करके और सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। और आगे आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों के अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं। बेतवा नदी के बिल्कुल किनारे यहाँ पर कई प्राचीन मूर्तियों के अवशेष हैं, जिनमें से मूर्ति का जो सिर का भाग है वह खंडित है। संभवतः यह किसी देवी की प्रतिमा होगी। इन मूर्तियों में नीचे शिलालेख भी लिखा हुआ है। यहाँ पर पड़ी हुई इस मूर्ति को आप देखकर इसके विशालता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मूर्ति का एक छोटा सा ही हिस्सा था जिसमें से केवल पैर की आकृति दिखाई दे रही है और शेष जो मूर्ति का भाग है वह खंडित है। यहाँ पर हमें एक दुर्लभ और अद्भुत प्रतिमा दिखाई दी। ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है और उनके चरणों के पास माँ लक्ष्मी बैठी हुई हैं, और जो कि भागवत पुराण के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार
भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ था। आप उसको स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। और यह है भगवान गणेश की प्रतिमा। इन दुर्भाग्य से हमारी ऐतिहासिक और धार्मिक जगह जो कि बहुत प्राचीन है वो उपेक्षित पड़ी हुई हैं। इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आप हमारे साथ बने रहिए इस यात्रा में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।